नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान इतना नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब यहां पर निकल के आई है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भर्ती है। यहाँ पे शानदार मौका है आप लोगों के लिए, अगर केवल पीजी पास है, चाहे वो किसी भी विषय से। और कुछ पोस्ट तो यहाँ पर ऐसा है जिसमें अगर आप यूजी भी हैं यानी ग्रेजुएशन पास हैं किसी भी विषय से, तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और साथियों, यहाँ पर सैलरी आपकी 1,26,000 प्रतिमाह होगी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ज्यादा है। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और आपका 8वां वेतन आयोग की भी अनुशंसा कर दी गई। साथियों, तो आने वाले समय में वेतन और बढ़ेगा। और यहाँ पे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा, चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीजी पास के ऊपर जॉब के बारे में जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ये कमेंट में जरूर लिखिए। कोई भी जॉब अगर पीजी पास के ऊपर निकल के आती है तो आपको सूचित किया जाएगा, चाहे वो एडहॉक की हो, गेस्ट फैकल्टी की हो। तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए। और साथियों, इस तरह का ही जॉब आपको लग सकता है जहां कंपटीशन कम हो और इस तरह का जॉब के बारे में बहुत कम जगह चर्चा होती है, और जिसमें आज के डेट में कंपटीशन कम रहेगा, जॉब वहीं लगेगा। साथियों, ठीक है, मैं ये बात बार बार बोलता हूं कि हिंदुस्तान की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुकी है और उसमें भी 20 से जो 30 साल की जो एज है वो अभी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से यहाँ पर आपको जॉब लगेगा। साथियों, और इस तरह की, और यहाँ वैकेंसी भी, पद भी 700 हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या भी यहाँ पे अच्छी खासी है। तो एक एक करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं साथियों। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सैलरी के बारे में ही। देखिए, यहाँ पर जो सैलरी है बेसिक पे ही है 88,635 और टोटल अगर देखें तो 1,26,000 पर मंथ आपको मिलेगा एक क्लास सिटी में, अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1,26,000 आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है साथियों। ठीक है, और यहाँ पे करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, और अप्लाई करने का फी भी देखिए, SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं मात्र 85 रुपए फी लग रहा है। तो SC ST वाले जरूर आवेदन करें, किसी भी स्टेट के, यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ भी मिलेगा। और PWD कैंडिडेट और अदर कैंडिडेट को 700 रुपए यहाँ पर अप्लाई करने का फी लग रहा है साथियों। ठीक है, और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, तो यहाँ पर एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके हम सारा डिटेल देखने वाले हैं साथियों। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पोस्ट देखिए, टोटल जो है जर्नलिस्ट की जो पोस्ट है यहाँ पर 350 है। तो बहुत अच्छा खासा पोस्ट भी यहाँ पर है। इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो भर्ती होती है उसमें 150 पोस्ट ही ज्यादा निकल के आते हैं, लेकिन यहाँ पर 350 पोस्ट है। और इसके अलावा कुछ और है जो स्पेशलिस्ट है, जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो उसका और अलग से 400 सीटें, यानी टोटल 700 यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लीजिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी आपने ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर आपने पीजी किया है तो जरूर ग्रेजुएशन किया होगा, और किसी भी विषय से किया है तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, एज में भी छूट है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 30 साल एज है यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने का। ठीक है, और लास्ट डेट इस फॉर्म का अप्लाई करने का जो है वो 8/9/2025 है, यानी 8 सितंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे साथियों। और यहाँ पर 2 एग्जाम होगा, प्री और मेन होगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है साथियों। तो अंदाजा से भी आपका कुछ क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, और अगर आप प्रिपरेशन में इस तरह के लगे हुए हैं तो तब तो होगा ही सिलेक्शन। ठीक है, तो प्री होगा आपका 3/10 को, और मेंस होगा जो प्री में पास करेंगे उनका होगा 8/11, यानी डेट भी अभी ही यहाँ पर टेंटेटिव इसने बता दिया है साथियों। ठीक है, तो
यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक एक करके सारा चीज जो एसेंशियल है कवर किया है कि सैलरी कितनी होगी, कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का फी कितना है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो प्री एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम यहाँ पर होगा। ठीक है, अब आगे और भी हम डिटेल देख लेते हैं कि प्री का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में यहाँ पर आपका 35 क्वेश्चन होगा, क्वांट एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन होगा और 30 क्वेश्चन इंग्लिश का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे प्री में और 1 घंटा यहाँ पे आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पर मेंस एग्जाम होगा जिसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग है, 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज है, 30 क्वेश्चन डीआई है और 30 क्वेश्चन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से है। यानी टोटल 120 क्वेश्चन है और फिर एक इंग्लिश लैंग्वेज का भी टेस्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा 120 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने सब कुछ कवर किया है और इसको ऑनलाइन आवेदन करना। और आप लोग को सबसे ज्यादा सवाल आता है सर अप्लाई का लिंक कहाँ है, अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैं बार बार आपको बताता हूँ अप्लाई का जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वैकेंसी कहां से निकल के आई है साथियों, तो ये वैकेंसी LIC से निकल के आई है जो कि इंडिया की नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी है साथियों। ठीक है, और इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा साथियों। देखिए ये LIC की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है और IBPS ही इसका भी पूरा करता है। अब इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है लिंक क्लिक करने के बाद कि आपको जो मोबाइल है आपको सीधा सीधी रखेंगे तो ये मोबाइल में नहीं, ये फॉर्म जो है लैपटॉप में ओपन होगा। ठीक है, या लैंडस्केप मोड आपको करना होगा मोबाइल में या डेस्कटॉप मोड, तभी आपको ये खुल पाएगा। नहीं तो लिंक में लिख के आएगा, वहां पे लिख के भी आ जाएगा, अगर नहीं खुलेगा तो लिख के आएगा कि आप लैंडस्केप मोड में करिए तब आपका ये खुलेगा। ठीक है, तो ये LIC से निकल के आया और LIC का वेबसाइट खोलिएगा और उसमें नीचे स्क्रॉल करके कॉन्टेक्ट अस में रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाइएगा तो तब भी ये खुल जाएगा। और ऐसे आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा फॉर्म खुल जाएगा और आप अपना सारा डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं साथियों। तो आप लोग का जो मेन सवाल आता है कि सर अप्लाई का लिंक तो बता दिया है और आप खुद से भी चेक कर सकते हैं साथियों। कुछ लोगों का होता है कि टेलीग्राम नहीं खुलता है और यूट्यूब का कुछ गाइडलाइन है, इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिंक नहीं दे सकते। ठीक है, तो आप खुद से भी LIC के वेबसाइट पे जाइएगा, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाइएगा तो ये खुल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट लिंक पे भी जाकर टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो हमने लगभग इस वैकेंसी के बारे में सारा कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है कि अब भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं साथियों। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि हम आप लोगों के लिए PG पास के ऊपर वैकेंसी लेके आते हैं और खासकर जहां पे कंपटीशन कम हो, जो उतना पॉपुलर नहीं हो, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ये ज्यादा फोकस विद्यार्थियों का इसी के ऊपर रहता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर बहुत कम फोकस रहता है। तो कल भी हमने एक वीडियो डाला है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बहुत कम लोगों को पता होता है, और LIC भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें वैकेंसी निकल के आती है। ठीक है, तो आप इसमें जरूर अप्लाई करिए, दूसरे जॉब की तुलना में इसमें कम कंपटीशन रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।